ठीक है, हम समाज के वेरी रक्षक गुड हैं। वेरी गुड वेरी गुड, मैं चाहता हूँ। और ठीक है, हम लोग बातें ही कर लें। कोई भी समस्या का समाधान अल्टीमेटली टेबल पे ही होता है, तो हम लोग टेबल पे ही बैठते हैं। ठीक है, हम तैयार हम लोग हैं। बातें कर लेते हैं, हम लोग डिबेट हम करते हैं। डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और अगर हम आपको कन्विंस कर दिए, अगर ये शो हमारा अश्लील नहीं, हम एक उद्देश्य से इस शो को चला रहे हैं जिसमें भारत के लोगों को शिक्षित करना है, आप लोगों को बात समझनी है। यहाँ हंगामा करके शो चाह रहे हो आप बंद कराना, हमारी बात समझिए, हमारी बात समझिए। हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? बताइए। हमारे शो के डिबेट में आइए। अगर हम आपको कन्विंस ना कर पाए तो हम बंद कर देंगे इस शो को। मैं हूँ मेलिका अमीना। मैं SOS टॉक शो के बारे में बात कर रही हूँ। हमारा शो एक विवाद का विषय बना दिया गया है और हम लोग मुश्किल में हैं। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगी जो हमारा शो फॉलो करते हैं कि हमें कॉल करें, तो वो हमें कॉल कर सपोर्ट करें। 8080553300। Dear friends, support our show. Please call 8080553300। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है अपने शो को बचाने के लिए, और हमारे शो को बचाने के लिए आप हमें सहयोग कर सकते हैं कॉल करके। और आप कॉल कर सकते हैं 8080553300। सर, पता ही होगा आपको कि हमारा शो ट्रबल में है जी। और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे इस शो के डिबेट में हिस्सा लें और हो सके तो दुनिया को बताएं कि आपने हमारे शो से क्या सीखा। बिल्कुल, जी जी, मैं बिल्कुल आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ओके। आज हमारे शो की अग्नि परीक्षा का दिन है। हमारे शो में हर धर्म, हर समाज से, हर समुदाय के लोग आए हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा शो एक अश्लील शो है। आज हम समाज के इन प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देंगे। आपने जो कहा कि जो मेंस और पीरियड के समय औरत नापाक होती है, तो इस विषय में मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि औरत इस समय सबसे ज्यादा पाक होती है। ये अगर गंदा है तो आप दुनिया में कैसे आए? मैं दुनिया में कैसे वजूद में आया हूं? आप दुनिया में कैसे हैं? अंडोत्कर्ष, हाँ, एक शरीर के अंदर एक एग का इवोल्यूट होना, उसका इवोल्यूट होके बॉडी से निकलना, इज इट ए रॉन्ग थिंग? हाँ, ये नहीं होगा तो हम और आप इस दुनिया में किसी का वजूद ही नहीं हो सकता। स्पर्म एग में जाएगा कैसे? फर्टिलाइज कैसे होगा? हाँ, आपका शो कहता है कि ब्रह्मचर्य का कोई महत्व नहीं है, और आपके शो में ये बताया जाता है कि हस्तमैथुन करना कोई पाप नहीं है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मुझे आपके प्रश्न का जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा। पहले आप जान लें, ये एक जो मानसिकता है जिसके कारण आज ये समस्या है। जैसे हमारे शरीर की एक आवश्यकता है, हमारे शरीर की आवश्यकताएं इस संसार में हर कोई कर क्या रहा है? आप जरा सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हर कोई सोचता है वो खुद के लिए काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई एक दूसरे के लिए काम कर रहा है। आप जरा गहराई से सोचिए, और गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे हर कोई इंसान एक दूसरे के लिए काम करता है, और हर कोई इस संसार के अंदर अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उस शरीर की आवश्यकता सेक्स भी है। इस सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता। दिस सेक्स इज द फंडामेंटल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। इस आवश्यकता को आज एक बच्चा जब उसके शरीर में ये आवश्यकता आनी शुरू हो जाती है, तो फिर किशोरावस्था में तब उसके मन में माता पिता सब तरफ से सारे लोग ये बैठाते हैं कि ये पाप है, तुम उधर मत ध्यान दो, तुम ये मत देखो। वो पूछना चाहता है, डिफरेंट क्वेश्चंस उसके दिमाग में उमड़ते हैं।
लेकिन उसका कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब। क्या करेगा वो? और उसके बाद अगर कभी गलती से एक बच्चे ने जो टीनेजर है हस्तमैथुन कर लिया, अगर रात में उसका स्वप्न दोष हो जाए तो उसे सुबह थप्पड़ पड़ता है। सर, आप जो सेलिबेसी और ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, पहले मैं भी इसी भ्रम में था और मैं उस भ्रम की वजह से आत्महत्या करने जा रहा था, पर मुझे शो ने बचाया। सेक्स एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस है हमारा, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस है तो थप्पड़ क्यों? हाँ, उसने कोई पाप किया? ये हमारे शरीर की आवश्यकता थी ना। स्वप्न दोष होना पाप है? हमारे समाज में वर्जिनिटी यानी कुंवारेपन को एक वरदान समझा जाता है, और तुम्हारा शो ये कहता है कुमारा जिले का कोई महत्व नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं और साहिल साथ हैं और हम खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको डाउट था वर्जिनिटी कि आई एम नॉट अ वर्जिन, बट कुछ समय तक मैं भी बहुत परेशान रही, लेकिन जब मैं इस शो में आई तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, और आज मैं इस शो की वजह से अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ। मैं और मेरी पत्नी साक्षी साथ हैं तो बिकॉज ऑफ दिस शो। अगर साक्षी मुझे शो में नहीं लाती तो मैं पूरी जिंदगी हीन भावना में जीता और अपने को अधूरा पुरुष मानता। थैंक्स टू दिस शो विच सेव्ड आवर मैरिड लाइफ। अरे ये सब आप का बोलत रही? आज हमारे घर में बच्चा होने वाला है तो ये सब सोए की वजह से है ना। और बात करते हैं शो बंद करने की। हम उन सारे भ्रमों को दूर कर रहे हैं जिन भ्रमों के कारण आज हमारे समाज में गंदगी फैल चुकी है। हर तरफ हो रहे बलात्कार का ये कारण है, स्त्रियों के ऊपर हो रहे अपराध, इन सब के कारण, इन सब के पीछे अगर कोई कारण है तो वो ये है, ये भ्रम, ये सेक्स, इसकी अज्ञानता। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमने इस शो का सहारा लिया। हाँ, आज मैं बता रहा हूँ उस लड़के को, उस बच्चे को जो बड़ा हो रहा है, हस्तमैथुन करना मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो भी 17 साल की उम्र में इसकी तरह बलात्कारी ना बने। अगर इन गुमराह बच्चों को, युवाओं को रास्ता दिखाना अपराध है तो मैं निश्चित रूप से अपराधी हूं। हाँ, मैंने अपराध किया है, और अगर आप मेरा शो बंद कराना चाहते हैं तो बंद करा सकते। कभी मुझसे मुझे मिला, आके मेरे साथ चल, कदम बढ़ा। मेरे दिल में थी दबी चिंगारी, अब जगी, मंजिल है सामने, कदम बढ़ा। इश्क किया है मैंने तुझे टूट कर, एक पल भी जी ना पाई तुझे भूल कर। तेरी ही कमी थी जाना जिंदगी में यूं, जिस्म से जुदा हो जैसे सांसें मेरी। तेरा ही रास्ता देखा है हर घड़ी, मेरी मंजिल है तू, बस तू ही आरज़ू। क्योंकि तुमसे ही यादें जुड़ी हैं, क्योंकि तुमसे ही बातें मेरी हैं, क्योंकि तुमसे ही यादें जुड़ी हैं, क्योंकि तुमसे ही बातें मेरी हैं। तुझसे ही दिन मेरे, तुझसे है रातें, बेकल है बिन तेरे बेचैन सांसें। दर्द तेरा है अब मेरी आँखों में, तू ही रुका है मुझ में कहीं। तुझको ही मांगा है खुदा से रात दिन,